हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। कुछ हमने कल कर दिया था, 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक हमने कल के सेशन में कर दिए। इससे पहले वाली वीडियो में है, आज ये कंप्यूटर का सेकंड पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट में डिस्क्रिप्टिव में ले आऊँगा सारा, जिसमें हर एक चीज़ के बारे में काफ़ी डिटेलिंग हो जाएगी। अगर आप लोग चाहेंगे कि ऐसा वीडियो आपको चाहिए, तो मेरे को ज़रूर कमेंट करना। उसमें मैं एक-एक चीज़ के बारे में डिटेलिंग में ले आऊँगा, जिसमें इनपुट के बारे में सारा कुछ होगा, कंप्यूटर क्या होता है, कैसे होता है, सबसे पहले कंप्यूटर कंप्यूटर आया था। वैसे हमें तो सिलेबस का अकॉर्डिंग ही पढ़ना पड़ेगा, इतना इसमें दिया नहीं है, लेकिन फिर भी हम बेसिक चीज़ भी जानेंगे और मेन इनके मुद्दों के बारे में भी, जितने पॉइंट हैं उनके बारे में भी जान सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। और दूसरी चीज़, जो भी व्यूअर्स नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ क्विज वगैरह में भी जुड़ना होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कुछ काफ़ी बच्चे जुड़ भी चुके हैं। तो वो डेली वहाँ पे अपना क्विज करते हैं। डेली के डेली मैं उनको 15 से 20-22 क्वेश्चन के बीच में क्विज के फॉर्मेट में देता हूँ, जो लोग करते रहते हैं। वो पोल सिस्टम के थ्रू होता है, बायलैंग्वेज होता हो, बोथ लैंग्वेज में होता है। तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के वहाँ पे जुड़ सकते हैं। ये कंप्यूटर वाला जो टेस्ट है ये भी दोनों मीडियम के लिए है, क्योंकि इसमें भी बायलैंग्वेज हमने एमसीक्यूज रखे हैं। अब बात आती है आज के जो हमारा यह वीडियो। और एक चीज़ और कह रहा था मैं कि अभी जो आर ओ या अन्य एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए भी वीडियोज़ आएगी। जो ग्रुप सी से रिलेटेड कोई तैयारी कर रहा है, या आर ओ से कर रहा है, या लोअर या अपने पीसीएस से रिलेटेड कर रहा है, उसके बाद में टॉपिक को मतलब सब्जेक्ट वाइज भी ले आऊँगा। एमसीक्यू फॉर्मेट चाहिए तो वो ले आऊँगा, अदरवाइज आपको पूरा थ्योरी बेस्ड चाहिए होगा तो वो भी आ जाएगा, है ना। तो जैसे भी आप लोग चाहते हैं तो एक बार ज़रूर कमेंट्स कर देना। और आज का जो हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है हमारा हिंदी में, जैसे है मैकोस यानी MEC और मैक ओएस किस डिवाइस के लिए है? फॉर विच डिवाइस इज मैक ओएस डिजाइंड? तो ऑप्शन नंबर ए है एप्पल कंप्यूटर्स, ऑप्शन नंबर बी है एंड्रॉयड फ़ोन, ऑप्शन नंबर सी है विंडोज़ पीसी, ऑप्शन नंबर डी है लिनक्स सर्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी एप्पल कंप्यूटर्स। एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, यह है यूनिक्स आधारित, यानी ओएस है। ओएस मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इट इज़ यूनिक्स और बेस्ड ओएस अतिरिक्त होंगे मैक ओएस, यानी वेंचरा 2022 में रिलीज हुआ था, जो स्टेज मैनेजर फीचर लाया। ठीक है, तो ये इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग थी। ये हमारा यूट्यूब चैनल का जो सीरीज चल रहा है अभी, टेस्ट सीरीज, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है एडीओ एग्जाम्स के लिए। उसके बाद पटवारी, लेखपाल और आर ओ के लिए भी इसी तरह मैं सीरीज लेके आ जाऊँगा। ठीक है, उनमें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, इसमें नो डाउट। वहाँ क्योंकि उत्तराखंड है, उत्तराखंड हर किसी को आती है, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहेगा। उसके बाद जीएस का पोर्शन भी ले आऊँगा, और रीजनिंग और मैथ का भी ले आऊँगा, जितना उसमें दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टी यूजर ओएस का उदाहरण है। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी यूजर ओएस? ऑप्शन नंबर ए है यूनिक्स, ऑप्शन नंबर बी है एमएस डोस, ऑप्शन नंबर सी है विंडोज 95, ऑप्शन नंबर डी है पाम ओएस। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिक्स। ठीक है, यह कई यूजर्स को एक साथ एक्सेस देता है। इट अलाउज मल्टीपल यूजर्स सिमुलेटेनियस एक्सेस। ठीक है, अधिकतर होंगे। यूनिक्स जो है 1970 में बेल लैब्स में विकसित हुआ था, और आज इसको सोलरीज जैसी रूपों में रूप में उपलब्ध किया जाता है। अब आते हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो होगा हमारा डाटाबेस से और डाटाबेस प्रणाली, जिसको बोलते हैं डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली, इंग्लिश में बोलते हैं डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। इससे रिलेटेड हमारे 6 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में रहेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड 6 क्वेश्चन है। ठीक है, बात करते हैं हम हिंदी में। बताए क्वेश्चन है जैसे DBMS का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS? ऑप्शन नंबर ए है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी है डायनेमिक मैनेजमेंट सिस्टम। आप लोग भी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, तो आप लोग भी जरूर कमेंट में करना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डेटा को व्यवस्थित करता है, स्टोर और रिट्रीव करता है। DBMS ऑर्गेनाइज और स्टोर्स एंड रिट्राइव्स डेटा। अतितथ्य होंगे रेशनल DBMS जैसे
MySQL होता है, LQR होता है, यानी क्वेरी का उपयोग करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 34वां। SQL डेटाबेस मैनेजमेंट में उपयोग होने वाली भाषा है। SQL का क्या अर्थ है, यानी उन केवल पूछा गया है कि SQL स्टैंड्स फॉर। द SQL इज अ लैंग्वेज यूज्ड इन DBMS। व्हाट डज SQL स्टैंड फॉर? ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी है सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी है स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी है सिक्योर क्वेरी लैंग्वेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब बात करते हैं हम, यह डेटा मैनिपुलेशन के लिए स्टैंडर्ड है। इट इज स्टैंडर्ड फॉर डेटा मैनिपुलेशन। अधिकतर में सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड एसक्यूएल के बेसिक कमांड होते हैं। आपको अच्छा एक चीज़ और बताऊँ कि सेलेक्ट का जो शॉर्टकट की है ये तो पता है ना सबको। तो सेलेक्ट के लिए आता है हमारे, जैसे कंट्रोल ए करेंगे तो जितना भी हमने टेक्स्ट कर रखा है यानी उसमें लिखा है तो वो सारा डेटा क्या होता है, सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल सी का मतलब होता है, देखो बता देता हूँ, कंट्रोल सब में कंट्रोल तो कॉमन लगेगा। कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो ये सेलेक्ट के लिए होता है। कम कंट्रोल प्लस सी करेंगे कॉपी के लिए होता है। कम कंट्रोल प्लस वी, वी फॉर वेन वाला, इसका मतलब होता है पेस्ट। अच्छा एक चीज़ आता है कंट्रोल प्लस बी, बी फॉर बॉल वाला, तो इसका मतलब होता है बोल्ड हो जाता है। जैसे ये मैंने लिखा है ना जो टेक्स्ट, तो इसको मैं क्या करूँगा कि बोल्ड करना है मुझे, बिल्कुल ब्लैक में करना है, यानी काफ़ी हार्ड उसमें करना है, तो इसको ये उस टाइप का हो जाएगा। सपोज दैट इसमें मैंने येलो कलर रखा है, तो येलो कलर में मेरे को बोल्ड करना है तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के होते हैं, मतलब कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। उसके बाद होता है कंट्रोल प्लस आई होता है। आई मतलब होता है इटैलिक। जब कोई भी वर्ड, जैसे ए है ना, ए ऐसे लिखते हैं हम, लेकिन जब ए इस टाइप के फॉर्मेट में हो जाते हैं, मतलब कहने का मतलब है थोड़ा सा वो तिरछा हो जाता है, ऐसे हो जाता है ना, ए ऐसे बी सी इस तरह, मतलब थोड़ा वो क्या हो जाता है, तिरछी टाइप के हो जाता है, तो ये होता है वो इटैलिक। ठीक। उसके बाद आता है ये कॉमन। अच्छा अंडू और रीडू के लिए होता है एक, जैसे अंडू के लिए कंट्रोल जेड, और अंडू और रीडू के लिए होता है कंट्रोल वाई। ठीक है, उसके बाद क्या आता है और भी कोई बेसिक, हाँ कंप्यूटर में कितने फंक्शन की होते हैं ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कंप्यूटर में कितने फंक्शन की होते हैं, ये होते हैं हमारे 12 फंक्शन की होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। और और क्या होता है, मॉडिफाइड की किसी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो जैसे शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, या ये होते हैं, ये क्या होते हैं, मॉडिफाइड की हो जाते हैं। और क्या क्वेश्चन आता है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जैसे मेरे को याद है। हाँ, कंप्यूटर का जो फादर कहा जाता है वो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ठीक है, भारत में जो कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी ना, वो 1955 के आसपास में हो गई थी। विश्व में अगर मतलब एक स्ट्रक्चरल वे में बात करें हम, तो 1946 के आसपास माना जाता है कि मतलब ठीक ठाक लेवल पे कंप्यूटर की शुरुआत हो चुकी थी। वैसे तो बहुत पहले से हो चुकी थी, लेकिन जो मैं आधुनिक बात कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन आएगा आधुनिक भारत का, आधुनिक कंप्यूटर का जनक, यानी आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको लिखना है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, मेरे को अभी जैसे जैसे याद आएगा मैं आगे बताता रहूँगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इसलिए याद आया क्योंकि ये सेलेक्ट इंसर्ट वगैरह चीज़ें थी, तो इसलिए मैंने सोचा ये बताना चाहिए, है ना। तो एक क्वेश्चन ही रहा। नेक्स्ट है हमारा, जैसे रिलेशन डेटाबेस में डेटा डैश में स्टोर होता है। इन रिलेशनल डेटाबेस डेटा इज स्टोर्ड इन, ऑप्शन नंबर ए है टेबल्स, ऑप्शन नंबर बी है फाइल्स, ऑप्शन नंबर सी है इमेजेस, ऑप्शन नंबर डी है वीडियोज। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, टेबल्स कहते हैं। एक्सप्रेशन में टेबल या रो और कॉलम से बने होते हैं। जो टेबल होते हैं ना, टेबल ये कुल मिला के एक्सेल की बात कर रहे हैं, तो एक्सेल में ऐसे होते हैं ना रो, ऐसे, है ना, तो इस टाइप के देखे होंगे आपने, ये होते हैं, तो इनको बोलते हैं। ठीक है, जो दो टेबल बने होते हैं ना, ये सपोज ये एक टेबल है, तो ये किससे बना है, कॉलम और रो को जोड़ के ही क्या बनता है, एक टेबल बनता है। इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो टेबल आर मेड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। प्राइमरी की रिलेशनल मॉडल पर आधारित होती है। ईपी कोडेड कोड द्वारा 1970 में प्रस्तावित किया गया था। अगर कहा जाएगा कि एक बेसिक कंप्यूटर में कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं, तो उसे 103 सही माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे 105 और 6 भी दिया होता है। पर जो ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कभी, है ना। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे, कंप्यूटर से नहीं। हाँ, जैसे आता है हमने कि पहला कंप्यूटर कौन सा था, द्वितीय कंप्यूटर कौन सा था, या पहली कंप्यूटर में हमने किस चीज़ के बारे में, ये कहा था ना, जैसे कि किस कंप्यूटर, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में हमने आईसी चिप का
प्रयोग किया गया था? तो ये तो बहुत पूछा जाता है। तो ये थर्ड पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन में क्या किया गया था, हमने आईसी चिप का प्रयोग किया था। फोर्थ में किया था हमने माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं ना जिसको, माइक्रो प्रोसेसर, उसका भी प्रयोग किया गया था चौथी पीढ़ी में। ये क्वेश्चन याद रखना। और इसमें किया था हमने, अच्छा, पांचवा पीढ़ी में किया था हमने, पांचवी पीढ़ी जो है ना, फिफ्थ जनरेशन, इसमें किया था हमने एक अल्ट्रा, मैं भूल रहा हूँ उसको नाम, इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल ऐसी करके आता है ना, जैसे अल्ट्रा लार्ज, ULSIC आता है। तो अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसी यानी आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका प्रयोग हमने किसमें किया था, इसमें फिफ्थ जनरेशन में किया था। तो इसको ये भी याद रखना एक, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 36 है, ओरिकल एक डैश DBMS है। तो ओरिकल इज अ डैश DBMS। ऑप्शन नंबर ए है रिलेशनल, ऑप्शन नंबर बी है हेरी हेरिकल, और ऑप्शन सी है नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी है फ्लैट फाइल। तो राइट आंसर हो जाएगा रिलेशनल, रिलेशनल यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यह इंटरप्राइजेज लेवल डेटाबेस है। इट इज़ इंटरप्राइज लेवल डेटाबेस। अतिरिक्त अतिरिक्त तथ्य क्या है इसमें, ओरेकल जो है 12C मल्टीनेट आर्किटेक्चर सपोर्ट करता है। अब क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 37 है, DBMS का लाभ क्या है? व्हाट इज अ बेनिफिट ऑफ DBMS? तो ऑप्शन नंबर ए है डेटा, डेटा हाँ सॉरी, तो ऑप्शन नंबर ए है रिड्यूस डेटा रिडेंसिटी, ऑप्शन नंबर बी है ओनली इंक्रीज स्टोरेज, ऑप्शन नंबर सी है रिड्यूस स्पीड, ऑप्शन नंबर डी है रिमूव सिक्योरिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा कि क्या है, डेटा रिडेंडेंसी कम करना, है ना, यानी रिड्यूस करना, उसको कम करना, है ना। तो क्वेश्चन इसका होगा नॉर्मलाइजेशन द्वारा डुप्लीकेट डेटा रोकता है। इट इट प्रिवेंट्स डुप्लीकेट्स वाया नॉर्मलाइजेशन। आई ACID यानी प्रॉपर्टीज होती ऑटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी एंड आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी DBMS में ट्रांजिशन सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38, NoSQL यानी DBMS कब उपयोग किया जाता है? व्हेन NoSQL DBMS यूजफुल। ऑप्शन नंबर ए है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए, फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ऑप्शन नंबर बी ओनली टेबुलर डेटा, ऑप्शन नंबर सी होता है, ऑप्शन सी है छोटे डेटाबेस यानी स्मॉल डेटाबेस, ऑप्शन नंबर डी है ऑफलाइन स्टोरेज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए यानी फोर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जैसे मोंगो डीबी JSON लाइक डॉक्यूमेंट स्टोर करता है, लाइक मोंगो डीबी स्टोर JSON लाइक डॉक्यूमेंट्स। बिग डेटा जो बहुत बड़ा ज़्यादा डेटा होता है, बड़ा डेटा होता है, उसके लिए हम हैंडूप और NoSQL का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, तो जो टॉपिक नंबर 6 रहेगा उसमें हम देखेंगे आज की ऑफिस जो अनुप्रयोग एवं इंटरनेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, गूगल डॉक्स और गूगल डॉक्स, ऑफिस एप्लीकेशन, इंटरनेट, ठीक है। इनके रिलेटेड हम क्वेश्चन आगे देखेंगे इन टॉपिक्स के, ठीक है। क्वेश्चन है, MS वर्ड मुख्य रूप से डैश के लिए उपयोग किया जाता है? MS वर्ड इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। तो ऑप्शन नंबर ए है वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर बी है स्प्रेडशीट, ऑप्शन नंबर सी है प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर डी है डेटाबेस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर यानी वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। और जो स्प्रेडशीट किया जाता है ये एक्सेल में किया जाता है, प्रेजेंटेशन जो होते हैं पावर पॉइंट में होता है, डेटा बेस तो आपको बताइए जो सारा डेटा रहता है हमारा उससे रिलेटेड हुए। वर्ड प्रोसेसिंग जो होता है यह डॉक्यूमेंट एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इट इज़ फॉर डॉक्यूमेंट एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग। अगर पूछा जाए कि प्रिंट का जो है ना शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट की क्या है प्रिंट करने के लिए, शॉर्टकट क्या है, कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे मैं ये टाइप कर रखा तो इसको मैंने प्रिंट करना है, इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल P करेंगे ना, कंट्रोल P, तो इसका मतलब होता है प्रिंट के लिए, ठीक है। ये और कंट्रोल प्लस डिलीट करेंगे तो सारा डिलीट हो जाए, लेकिन डेटा जब सेलेक्ट रहेगा तो ये भी होता है। और और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये अभी ध्यान नहीं आ रहा है मुझे क्या, कितने सारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इनसे रिलेटेड ना शॉर्टकट की से। एक बार चाहूँगा तो पूरे वीडियो ही में लेके आ जाऊँगा इसका शॉर्टकट की का।
ट्रैक चेंजेस फीचर सहयोगी एडिटिंग के लिए उपयोगी होता है। डॉक्स फॉर्मेट स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट है हमारा MS एक्सेल में डेटा विश्लेषण के लिए क्या उपयोग होता है। व्हाट इज यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस इन एक्सेल। ऑप्शन नंबर ए है फॉर्मूला और चार्ट, फॉर्मूला एंड चार्ट्स। ऑप्शन नंबर बी है टेक्स्ट एडिटिंग। ऑप्शन नंबर सी है स्लाइड डिजाइन। ऑप्शन नंबर डी है इमेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, फॉर्मूला एंड चार्ट। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे हमने ना एक्सेल को जब हम यूज़ करते हैं, तो जब हम उसमें फार्मूला लगाते हैं ना, तो पहले आपने देखा होगा सम का लगता है। सम बोले तो इज इक्वल टू का लगाना पड़ता है ना, सम फिर एवरेज। जैसे फंक्शन कैलकुलेशन करते हैं, फंक्शन लाइक सम, एवरेज, प्लेटफॉर्म कैलकुलेशन। पिवोट टेबल बड़े बड़े डेटा को संशोधित करते हैं। एक्सेल में 365 क्लाउड आधारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, MS पावर पॉइंट का मुख्य उपयोग क्या है। तो व्हाट इज द मेन यूज ऑफ MS पावर पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए है स्लाइड आधारित प्रेजेंटेशन होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा टेबल कैलकुलेशन, यानी टेबल कैलकुलेशन को। ऑप्शन नंबर डी सी है डॉक्यूमेंट राइटिंग। ऑप्शन नंबर डी है वेब डिजाइनिंग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड बेस्ड प्रेजेंटेशन। जैसे हम कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना, आपने PPTs वगैरह देखे होंगे, ये सारे उसमें बनते हैं पावर पॉइंट में। नेक्स्ट है हमारा यह एनिमेशन और ट्रांजिशन के साथ ही विजुअल बनाता है। इट्स क्रिएट्स विजुअल्स विद एनिमेशंस एंड ट्रांजिशन। PPT फॉर्मेट हो गया। मोरफो ट्रांजिशन होता है। पावर पॉइंट 2016 से मतलब उपलब्ध किया गया था, ये आया कब था। क्वेश्चन नंबर 42 है आज का, गूगल डॉक्स का लाभ क्या है। व्हाट इज एडवांटेज ऑफ गूगल डॉक्स। ऑप्शन नंबर ए है रियल टाइम कोलेब्रेशन। ऑप्शन नंबर बी है ओनली ऑफलाइन। ऑप्शन नंबर सी है एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर डी है नो क्लाउड। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, रियल टाइम कोलेब्रेशन। यह क्लाउड आधारित वर्ड प्रोसेस है। इट इज क्लाउड बेस्ड वर्ड प्रोसेसर। गूगल वर्कस्पेस में सीट यानी एक्सेल जैसे और स्लाइड्स पावर पॉइंट जैसे शामिल हैं। ये फ्री में 15 GB स्टोरेज कर सकता है। MS वर्ड में टेबल इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ टेबल इन MS वर्ड। MS वर्ड पूछ रहा ना, MS वर्ड बोले तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इंसर्ट। इंसर्ट और एक एरो देखा होगा आपने, देखो एरो रहता है ना, ऐसे 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 ऐसे। तो वो कह रहा है क्या है, तो इंसर्ट ये बड़ा वाला जो एरो है ये, और टेबल को साथ जब वे करेंगे, या होम प्लस बी बोल्ड और सी प्लस जूम करेंगे, या डी एरो सेव करेंगे। तो इसके लिए पहला ऑप्शन हो जाएगा इंसर्ट एरो के साथ हम जब टेबल ये करते हैं शॉर्टकट की, तो तब ये इंसर्ट होता है टेबल। यह डॉक्यूमेंट में स्ट्रक्चर डेटा जोड़ता है। इट एड्स स्ट्रक्चर्ड डेटा टू डॉक्यूमेंट्स। मेल मर्ज फीचर बल्क ईमेल या लेबल के लिए उपयोग होता है। अब बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा, एक्सेल में व्हील लुकअप फंक्शन का उपयोग क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ द व्हील लुकअप फंक्शन इन एक्सेल। ऑप्शन नंबर ए है डेटा सर्च और रिट्रीव। ऑप्शन नंबर बी है इमेज इंसर्ट। ऑप्शन नंबर सी है फॉन्ट चेंज। ऑप्शन नंबर डी है प्रिंट सेट अप। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा डेटा सर्च एंड रिट्राइव। यह टेबल में वैल्यू ढूंढता है। इट सर्चेज फॉर वैल्यूज इन टेबल्स। वी लुकअप नया फंक्शन है जो वी वी लुकअप से बेहतर है। एक्स लुकअप एक नया फंक्शन है जो वी लुकअप से भी बेहतर है, मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 हुआ, पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन क्या जोड़ता है। व्हाट डज अ स्लाइड ट्रांजिशन ऐड इन पावर पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए है स्लाइड के बीच स्मूथ बदलाव, यानी स्मूथ चेंजेस बिटवीन स्लाइड्स। ऑप्शन नंबर बी है टेक्सटिंग एडिटिंग। ऑप्शन नंबर सी है डेटा चार्ट। ऑप्शन नंबर डी है फाइल शेप। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड के बीच स्मूथ बदलाव, यानी स्मूथ चेंजेस बिटवीन स्लाइड्स। एक्सप्लेनेशन हो जाएगा यह प्रेजेंटेशन को आकर्षित बनाता है। इट मेक प्रेजेंटेशन डिजाइन फीचर AI और स्लाइड लेआउट सुझाता भी है। ये हमारा अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो ये हम अभी वीडियो एग्जाम के लिए देख रहे हैं। उसके बाद हमारा अन्य एग्जाम्स के लिए भी यूट्यूब पर टेस्ट सीरीज आएगी, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और
चाहे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे किसी भी एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड ही मैं क्विज़ भी करा देता हूँ। ठीक है? गूगल डॉक्स में संस्करण इतिहास कैसे एक्सेस करें? हाउ डू यू एक्सेस वर्जन हिस्ट्री इन गूगल डॉक्स? ऑप्शन नंबर ए है फाइल फाइल बड़ा होता है जैसे वर्जन हिस्ट्री, इंसर्ट इमेज या टूल्स। ऑप्शन नंबर सी टूल्स स्पेलिंग। ऑप्शन नंबर बी डी फॉर्मेट अलाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यह पुरानी वर्जन को रिवर्ट करने की अनुमति देता है। इट अलाउज रिवर्टिंग टू ओल्ड वर्जन। ऑफलाइन मोड ब्राउज़र एक्सटेंशन से काम करता है। क्वेश्चन नंबर आप हमारा जो आगे क्वेश्चन रहेंगे ये डब्ल्यू एवं वेब ब्राउज़र पर रहेंगे, यानी डब्ल्यू वेब ब्राउज़र से रिलेटेड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। अब क्वेश्चन आता है हमारा डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू? वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड वाइड वायर। ऑप्शन नंबर सी वेब वर्ल्ड वर्क। ऑप्शन नंबर डी वाइड वेब वर्ल्ड। राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। यह इंटरनेट पे हाइपर टेक्स्ट सिस्टम है। इट इज अ हाइपर टेक्स्ट सिस्टम ऑन द इंटरनेट। टिम बर्नर्स ने डब्ल्यू को बनाया था 1989 में। उन्होंने इस चीज़ को डब्ल्यू का आविष्कार किया था कह सकते हैं। एच टी टी पी ये प्रोटोकॉल उपयोग होता है इसमें। एच टी टी पी होता है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो उपयोग होता है। वेब ब्राउज़र का उदाहरण क्या नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउज़र्स? ऑप्शन नंबर ए है गूगल क्रोम। ऑप्शन नंबर बी है मोजिला फायरफॉक्स। ऑप्शन नंबर सी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ऑप्शन नंबर डी है सफारी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एक्सप्लेनेशन हो जाएगा ब्राउज़र वेब पेज रेंडर करते हैं। ब्राउज़र रेंडर्स वेब पेजेज। क्रोम सबसे लोकप्रिय है। 65% मार्केट 65% मार्केट जो है शेयर के साथ ही, मतलब ये 2023 से रिलेटेड तथ्य था। URL का अर्थ है व्हाट डज URL स्टैंड फॉर? ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर बी यूनिक रिसोर्स लोकेशन। ऑप्शन नंबर सी यूनिफाइड रिसोर्स लिंक। ऑप्शन नंबर डी यूनिवर्सल रिसोर्स लॉक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। यह वेब एड्रेस जैसे HTTP यानी www एग्जाम्पल जैसे इट इज़ वेब एड्रेस लाइक HTTP या www example.com एटसेट्रा है ना। नेक्स्ट है हमारा कि HTTPS और SSL एन्क्रिप्शन जोड़ता है और सिक्योर कनेक्शन के लिए कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इंटरनेट एक्सप्लोर को अब क्या कहा जाता है? व्हाट इज इंटरनेट एक्सप्लोर न्यू कॉल्ड? ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट एज। ऑप्शन नंबर बी क्रोम। ऑप्शन नंबर सी फायर फॉक्स। ऑप्शन नंबर डी हो गया ओपेरा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसको कहते हैं हम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है क्रोमियम आधारित नया ब्राउज़र है। एज इज़ द न्यू क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र। एज को जो हमने लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट एज को, ये 2015 में लॉन्च हुआ था। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म विंडोज़ मैक, मतलब वही उसी के बारे में इंग्लिश में लिखा है। हाइपर लिंक जो है डब्ल्यू में क्या करता है? व्हाट डज हाइपर लिंक डू इन दी डब्ल्यू? ऑप्शन नंबर ए है एक पेज से दूसरे पर नेविगेट। ऑप्शन नंबर बी है फाइल सेव। ऑप्शन नंबर सी है इमेज एडिट। ऑप्शन नंबर डी है प्रिंट। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा नेविगेट फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, यानी एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट करता है हाइपर लिंक। अच्छा ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन होगा। यह HTML में टैग इस तरह टैग किया जाता है, बनता है। इट इज क्रिएट विद ऑफ दी, जो ये दे रखा है एरो के साथ ए बीच में, टैग इन HTML जो है 5 डब्ल्यू का स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है। हिंदी में वेब ब्राउज़र में कुकीज़ का उपयोग क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कुकी इन वेब ब्राउज़र? यूजर। ऑप्शन नंबर ए है यूजर प्रेफरेंस स्टोर करना यानी स्टोर यूजर प्रेफरेंस। ऑप्शन नंबर बी है वायरस स्कैन। ऑप्शन नंबर सी है इंक्रीज स्पीड। ऑप्शन नंबर डी है हार्डवेयर कंट्रोल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज यूजर प्रेफरेंस स्टोर करना यानी स्टोर यूजर प्रेफरेंस। कुकीज सेशन जो है डेटा रखती है। कुकीज स्टोर सेशन डेटा
अति तथ्यों में थर्ड पार्टी कुकीज प्राइवेसी चिंता का विषय है जो GDPR उन्हें रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 8वां है आज का, इससे रिलेटेड अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा। इंटरनेट का उपयोग एवं ईमेल का उपयोग अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा 8वां वो रहेगा हमारा इंटरनेट उपयोग एवं ईमेल का प्रयोग यानी यूज ऑफ इंटरनेट ईमेल। इससे रिलेटेड हमारा छठा क्वेश्चन रहेगा, मतलब छठा भाग रहेगा और ये अंतिम पार्ट है हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है? व्हाट इज द मेन यूज ऑफ इंटरनेट? ऑप्शन नंबर ए ग्लोबल नेटवर्किंग की जानकारी एक्सेस करना, ऑप्शन नंबर बी है ओनली गेमिंग, ऑप्शन नंबर सी है प्रिंटिंग, ऑप्शन नंबर डी है हार्डवेयर कनेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल नेटवर्किंग एंड इंफॉर्मेशन एक्सेस। यह टीसीपी और आईएसपी, टीसीपी और आईएसपी, आईपी क्या होता है? आईपी प्रोटोकॉल पर काम करता है। इट इज वर्क्स ऑन टीसीपी ऑब्लिक आईपी प्रोटोकॉल है। अल्फानेट जो है सबसे पहले 1969 में इंटरनेट का पूर्ववर्ती नाम है। जो इंटरनेट का पहले नाम था ना वो अल्फानेट था। और ये कब यूजेस में हुआ था? सबसे पहले अगर पूछा जाए इंटरनेट की स्थापना हुई थी या कब आया था, तो ये आया था 1969 में। तो पहले इसका नाम इंटरनेट का नाम था अल्फानेट और जो अब नाम हो गया इंटरनेट। ठीक है। आज इसमें कम से कम 5 बिलियन से ज़्यादा यूजर्स इसे यूज करते हैं। ठीक है। इंटरनेट से जुड़े हैं, मतलब कहने का मतलब है कनेक्टिविटी है, एक दूसरे को जोड़ने की इंटरनेट कनेक्टिविटी। ईमेल का प्रोटोकॉल क्या है? व्हाट इज द प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग ईमेल? ऑप्शन नंबर ए है SMTP, ऑप्शन नंबर बी है STTP, ऑप्शन नंबर सी है FTP, ऑप्शन नंबर डी है DTCP। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर SMTP। SMTP यानी सिंपल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए है। SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज फॉर सेंडिंग मेल्स। POP यानी इमेज रिसीविंग के लिए जीमेल 2014 में लॉन्च किया गया था, जिसमें 15 GB के लिए फ्री डेटा मिलता है। तो जीमेल कब लॉन्च हुआ था? तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन। तो ये हुआ था 2004 में और इसके लिए 15 GB तक का जो डेटा हमें फ्री में मिलता है। जो हमारी भी जीमेल आईडी होती है ना, वहाँ पर 15 GB तक का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक्सेस लेना पड़ता है या फिर उसे डिलीट करना पड़ता है अगर वो फिलअप हो गया तो। ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन 55वां आप देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा ये क्वेश्चन नंबर 55 है। सीसी यानी ईमेल में सीसी का क्या अर्थ होता है? व्हाट डज सीसी स्टैंड फॉर इन एन ईमेल? तो सीसी का मतलब ऑप्शन नंबर ए है कार्बन कॉपी, ऑप्शन नंबर बी है क्लोज कॉपी, ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल कॉपी और ऑप्शन नंबर डी है कनेक्टिविटी, सॉरी कनेक्ट कॉपी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम कार्बन कॉपी। कहने का मतलब ये है जब हम किसी को भी मेल करते हैं मेल, तो वहाँ पे जैसे टू लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं? एक मेल आईडी लिखते हैं उस किसी भी एक पर्सनल व्यक्ति का। उसके नीचे आता है एक सीसी आता है और एक आता है CCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी। तो ये ईमेल में यूज होते हैं ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अच्छा इससे रिलेटेड देखते थे कि यह अतिरिक्त रिसीवर को कॉपी भेजता है। इट स्टैंड्स स्टैंड्स और कॉपी टू एडिशनल रिसिप्ट। ठीक है। और ये आ भी गया BCC आता, सॉरी ट्रिपल CC बोलते हैं ना, BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बोला सही इस तो, लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, BCC होता है इसका नाम। एक दूसरे को छिपाता है। मतलब ये क्या आता है BCC, अगर हम किसी को मेल कर रहे हैं लेकिन किसी को दिखता नहीं है, मतलब है ना, अगर आपने भेज दिया तो ये आप तक किसी भी रहेगा। इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर के लिए प्रोटोकॉल क्या है? व्हाट इज द प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फाइल्स ओवर द इंटरनेट? तो ऑप्शन नंबर ए है FTP कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी है SMTP कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी है STTP कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी है URL। तो राइट आंसर हो जाएगा FTP। FTP का फुल फॉर्म होता है प्रोटोकॉल ट्रांसफर, सॉरी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। फाइल जब अपलोड करते हैं डाउनलोड करता है, इससे रिलेटेड ये है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अपलोड्स डाउनलोड और फाइल्स। ठीक है। और ये SFTP है ना, जो ये सुरक्षित है ये, और FTP है जो। क्वेश्चन नंबर 57 है, ईमेल अटैचमेंट क्या है? व्हाट इज एन ईमेल अटैचमेंट? ऑप्शन नंबर ए है जो फाइल के साथ भेजी जाती है, फाइल सेंड विद ईमेल। ऑप्शन नंबर बी है ईमेल का सब्जेक्ट और ऑप्शन नंबर सी है रिसीवर का नाम, ऑप्शन नंबर डी है सिग्नेचर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप भी जरूर बताइएगा कि ईमेल में, तो ईमेल में जब हम ना कोई फाइल को अटैच करते हैं ना तो उसको कहते हैं, जैसे हमने मेल लिखा, कोई मेल लिखा, वहाँ पे नीचे एक ना ऑप्शन आता है इस टाइप का बना रहता है वो ऐसे करके ना, तो वहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे
तो हमने कोई अटैचमेंट जैसे अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करनी या किसी कोई भी चीज़ उसमें डालनी है तो वहाँ पे अटैच करेंगे तो वहाँ पे वो अटैच कर सकते हैं, तब हम किसी को मेल भेज सकते हैं। ठीक है? या कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उसको अटैच करके हमको भेजना है तो वहाँ पे करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा फाइल विथ ईमेल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन होगा यह पीडीएफ इमेज आदि को भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। इट इज़ फॉर सेंडिंग पीडीएफ्स एंड इमेज एक्सेट्रा। यह 25 MB तक का जो अभी जीमेल में ना 25 MB तक का हम MB तक का ही उसमें अटैच कर सकते हैं। वायरस स्कैनर चेक भी करते हैं, मतलब ये एक्स्ट्रा जो है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन हमारा, इंटरनेट का उपयोग ऑनलाइन शॉपिंग के लिए डैश के माध्यम से होता है। तो ऑनलाइन शॉपिंग यूजिंग द इंटरनेट टेक्स प्लेस वाया। तो ये ऑप्शन नंबर ए है ई कॉमर्स वेबसाइट, ऑप्शन नंबर बी है प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी है सीपीयू, ऑप्शन नंबर डी है रैम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई कॉमर्स वेबसाइट्स। तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो है ना, आज के दिन में बहुत सारा ऑनलाइन का जो बिजनेस बन चुका है, एक हिसाब से देखा तो एक बहुत ज़्यादा बाजारीकरण किस्सा हो चुका है आज के डेट में, ऑनलाइन के शॉपिंग्स की तरफ से हो चुका है ना। तो जैसे इसमें प्रमुख हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, और भी बहुत हैं, मिंत्रा है। ये काफ़ी सारी चीज़ें क्या है, ये इसी टाइप की है, साइटें हैं जहाँ से आप डायरेक्टली सामान मंगा सकते हैं। आप तक आपको कहीं नहीं जाना, आप घर बैठे बुक करेंगे और आपके घर पे सामान पहुँच जाएगा। SSL यानी सर्टिफिकेट सुरक्षित ट्रांजेक्शन सुनिश्चित करते हैं। 2023 में ई कॉमर्स ने 2023 तक ई कॉमर्स ने $5 ट्रिलियन का मार्केट कर लिया था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे पूरे देखे आपने क्वेश्चन हमारे, तो आप भी बताइए आपको कैसा लगा सीरीज। और अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया करके एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई हेल्प कर सकता है तो ज़रूर इस पे भी थोड़ा कर दीजिएगा, अभी ज़रूरत है इसलिए बोल रहा। और बाकी हमारा जो ये टेस्ट सीरीज चल रहा है तो ये चलता रहेगा और आगे भी ये इस तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।